2.5 साल के देखो से आजम, इतने साल के, कितना सा हो 2.5 साल का बच्चा। शऊर कहाँ होता है बच्चे को। बच्चों में खेल रहे थे गौसे पाक, एक फकीर आ गया झूमता हुआ और आकर फकीर ने बच्चों को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम। 2.5 साल के अब्दुल कादिर आकर बोले वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फकीर बोला उम्र छोटी है, बातें बहुत बड़ी। कहा तलाश थी तुम्हारी 2.5 साल से, आज मिले आप। कहा मतलब? कहा बस चले जाओ, मतलब पूछो मत पूछो। फकीर होशियार था, हाथ पकड़ कर कहा बेटे बाद में जाऊंगा, पहले जवाब दे दे। सलाम एक किया, तूने जवाब तो क्यों दिया? कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा 2.5 साल पहले तुम इस बस्ती में आए थे, सामने वाला दरवाजा मेरा है, इस दरवाजे पे गए थे, तुमने मेरे घर पे जाके सलाम किया था। मैं दुनिया में नहीं था, अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ चक्की जला रही थी, तुमने सलाम किया दरवाजे पर, चक्की की आवाज इतनी थी, मेरी माँ ने तुम्हारा सलाम नहीं सुना था, मगर माँ के पेट में मैंने सुन लिया। मैं चाहता तो जवाब दे देता, मगर खामोश इसलिए रह गया था कि मेरी माँ डर जाती, इसलिए मैंने अपने आप को छुपा कर रखा। उसी दिन से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, बहस मत करो, चले जाओ। एक सलाम का जवाब आज वाला दे रहा हूँ और एक सलाम का जवाब 2.5 साल पहले वाला दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान है ना। पैदा हुए 16 जवाब, 2.5 साल 16 जवाब, 3 साल के यहाँ तक कि उमर शरीफ आपकी आखिर चली 2 लाजवाब, और इतने लाजवाब कि लेके अरब से अजम तक, मशरिक से लेके मगरिब तक, जुनूब से लेके शिमाल तक, दुनिया के जिस खत्ते जिस जहत में आप जाएंगे कुछ मिले ना मिले, गौसे पाक का जिक्र मिल जाएगा, गौसे पाक का नाम मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? किस लिए मिलेगा? अल्लाह कहता जो मेरा हो जाता मैं जमाने को उसी का बना। और इन्हीं के ताल्लुक से कुरान ने कहा है सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? गौसे पाक सच्चे, गरीब नवाज सच्चे, साबिर पाक सच्चे, आला हजरत सच्चे, तुम्हारे सामने जो बैठे ये लोग सच्चे, जो इनके आबा व अजदाद और ये बुजुर्ग लेटे ये सच्चे। तो जोर से बोलो ना भाई, जो ये बुजुर्ग लेटे ये सच्चे, और जो इनके दामन को पकड़ ले वो लोग। अब आखिर में एक सबूत के तौर पर बात सुन ले, अगर हमने सच्चों का दामन पकड़ लिया तो फिर हमें मिलेगा क्या? फायदा भी कुछ है या नहीं है? तो हिंदल वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अजमेर की सरजमीन पर जाने से पहले दिल्ली आए थे। कहाँ आए थे बोलो? दिल्ली में आपने 3 दिन में हजारों लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। जोर से बोल के दिखाओ। हजारों लोगों को घर घर में दीन पहुंचा, घर घर में इस्लाम पहुंचा। जब कलमा पढ़ा के हजारों को मुसलमान किया, फिर दिल्ली से जब अजमेर की तरफ चले, तब गरीब नवाज ने दिल्ली वालों को जमा करके कहा मैं तुम लोगों पर एक अमीर चुनना चाहता हूँ। क्या चुनना चाहता हूँ बोलो? हजारों लोगों में नजर डाली तो एक बच्चे पर नजर पड़ी जिसका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इशारा करके कहा बेटे उठो। बच्चा उठा। जैसे ही बच्चा उठ के सामने आया, सर पे हाथ रखकर कहा बेटे हमने तुम्हें आज दिल्ली का कुतुब बना दिया। जोर से बोलो भाई। अच्छा, जब किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो वो उसके लायक होता है। बच्चे की आंख में आंसू आ गए। हुजूर मैं इस लायक कहा? गरीब नवाज बोले था या नहीं, मगर हमने तुझे लायक बना दिया। हाथ जोड़कर कहा हुजूर मुश्किलें आ सकती है, बनाने वाला भी वली, बदले वाला भी वली। गरीब नवाज बोले डरे मत, अगर बनाना जानता हूं तो बचाना भी जानता हूं। ये जो सामने बैठे हैं ना, किसी ने जिम्मेदारी दी होगी तभी इस मनसब पे आए हैं। ये इस मर्दे कलंदर को अकेला ना समझे, जो इनके सरों पे जिम्मेदारियों का सेरा बांधते हैं वो पूरी जमात इनके साथ होती है। बैठे अकेले जरूर हैं मगर जमात पूरी इनके साथ है। पता ये लगा
हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन के जिसने हाथ पर हाथ रखा है, जाहिर इनके हाथ पर होगा, फिर इनके बाप के हाथ पर, ताया के हाथ पर, दादा के हाथ पर, मामा के हाथ पर, नाना के हाथ पर, इसी तरह चलता चलता पहुंचेगा गौसे पाक के हाथ पर। सिलसिला अगर सकी है तो पहुंचेगा रसूल पाक तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तन्हा नहीं होते, जमात होती है, काफिले होते हैं। इसी तरह गरीब नवाज ने बोल दिया था जुमला और बनाकर चल दिए। इधर गरीब नवाज चले और अजमेर में क्या क्या हुआ वो सब आपकी निगाह के सामने है। बात लंबी है, मुख्तसर सुन लो, खत्म। चंद दिन गुजरे थे कि दिल्ली में इनकलाब आ गया। आज जहां कभी इस्लाम नहीं था, आज घर घर में लोग कलमा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं। लाओ खत्म करो करो करो। मुनाफिक हर जमाने में रहे हैं। जोर से बोलो मुनाफिक। सही बात। एक जुमला और बता दूं, दीन का काम करोगे तो मुनाफिकत होगी। टांग जरूर खींचेंगे लोग। मस्जिद में झाड़ू लगा लगो तुम हर जुमे को, तो जना कितने तो करने, हाँ कोई जुगाड़ होगा इसका, हाँ कुछ ना कुछ है मामला। अरे आज झाड़ू में लगा रहा, मतलब ये नहीं है कि उसके दिमाग में ये आ जाकर अल्लाह ने सही हिदायत दे दी होगी ना, गलत सोच, इसलिए कि खुद गलत है वो सोच, गलत हो गई दिल्ली में। कहा खत्म करो इसका काम। जानते हो क्या हुआ? दुश्मनों की दीवार खड़ी हो गई, दुश्मनी की दीवारें चारों तरफ लग गई। वो पहुंचे एक औरत के पास जो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, चरवाहे की बीवी। उससे जाकर कहा मुंह मांगा इनाम देंगे, काम कर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर जिना का इल्जाम लगा। उस जमाने की औरत, दुनियादार औरत, ख्वाहिशा औरत, उसने कहा ठीक है मुझे चाहिए पैसा, बाल घोड़े कपड़े पहने, हजारों के बीच में चली। शमशुद्दीन अल्तमश, उस जमाने शमशुद्दीन अल्तमश जमाने में दिल्ली का राजा था, बादशाह हुआ करता था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हाथ पकड़ के टहल रहा था अपने बाग में, पहुंच गए ये हजारों लोग औरत को लेके। औरत रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई पहुंच गई बादशाह के पास, जाके कदमों में गिर गई। बादशाह ने कहा उठाओ इसे। औरत उठाई, गर्द गुबार में अटा हुआ चेहरा, बेहाल औरत, जिस्म नजर आ रहा था कपड़ों से। बादशाह बोला किसी ने तुझ पर जुल्म किया है, बोल कौन है वो जालिम, ताकि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं उसे सजा दे सकूं। औरत बोली बता दूं? बोले हाँ। जिसका हाथ पकड़कर आप घूम रहे हैं, जिसको आप अल्लाह का वली कह रहे हैं, जाहिद आरिफ मुत्तकी परहेजगार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बोले हाँ। कहा इन्होंने मेरे साथ जिना बिल जबर किया। इतना जब कहा तो शमशुद्दीन ने हाथ छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन की नजर ऊपर उठी, चेहरा देखा लोगों का, और शमशुद्दीन का तो रंग अलग। शमशुद्दीन ने झुंझला कर कहा कुतुबुद्दीन मैं तुम्हें अल्लाह का वली समझता था, तुमने ये क्या किया? दुनिया एतबार बड़ी जल्दी खो देती है, जल्दी मत खोया करो, असल खुलने में टाइम लगता है। इंतजार किया करो सच्चाई का। बहुत खूब। शैतान घुमाना जानता है और बात को लटकाना भी जानता है। टाइम लगता है सच्चाई के खुलने में। शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा कुतुबुद्दीन मैं तुम्हें अल्लाह का वली मानता था और अपना सब कुछ तुम तक कुर्बान किए हुए तक क्या सुन रहा हूं मैं? इतना जब कहा तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आंख बंद की। तसव्वुर ही तसव्वुर में अजमेर पहुंचे और गरीब नवाज के कदमों में गिर के कहा ए मेरे पीर, तूने कहा था जब भी कोई मुश्किल आए मुझे पुकार लेना। आज मुश्किल सिर्फ मुझ पे नहीं पूरे मज़हब इस्लाम पर है। आज अगर ये दाग मेरे कुर्ते पर लगा तो नुकसान सिर्फ मेरी जात को नहीं मज़हब इस्लाम को होगा। बचाओ इस्लाम की अजमत को, बचाओ इस्लाम की इज्जत को, बचाओ कुतुबुद्दीन के तकद्दुस को। बस इतना कहा था। इधर शमशुद्दीन ने जलाल में कहा कुतुबुद्दीन जवाब क्यों नहीं देते? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आंख खोल कर कहा कि ले जवाब।
पूरी ताकत से बोल के दिखाओ, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल के दिखाओ। कहा ले जवाब, जब जलाल में बोले शमशुद्दीन ने नजर उठा के देखा तो बाई तरफ कुतुबुद्दीन खड़े थे, दाहिनी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कौन कहता कि सच्चे काम ना, अरे गुलाम बनकर तो देख, अपनी जिंदगी का सौदा इनके कदमों में करके तो देख। अरे जिस दिन इनका बन गया फिर किसी की जरूरत ना पड़े। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और तेरा हाल ये होगा कि तू सबकी जरूरत होगा, तुझे किसी की जरूरत नहीं होगी। हाँ, शमशुद्दीन ने जब चेहरा देखा, चेहरा देखकर गरीब नवाज का बोला, हुजूर आप जलाल में आ गए। गरीब नवाज, जरूरत पड़ी इसलिए आया। सुभान। हुजूर आपको आने की जरूरत क्या? कहा मुझे मेरे गुलाम ने बुलाया, मैंने वादे को वफा किया, इसके बुलाने पे क्या मैं नहीं आता? खुदा की कसम हजारों मील का सफर, कहा दिल्ली और कहा अजमेर। सुभान। 1 मिनट में अजमेर से दिल्ली में गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज बिला वजह दुनिया थोड़ी जा रही है उनकी चौखट पे। मंत्री साहब भी, MLA भी, MP भी सर पर रख के ढलिए जा रहे हैं फूल रखने, आधार पे हाजिरी के लिए। किसी की हिम्मत है बगैर चादर चढ़ाए कुर्सी पे बैठ जा? इसलिए कि पता है हिंदुस्तान की हुकूमत मैं कर तो जरूर रहा हूं, मगर दिलों पे हुकूमत आज भी अजमेर के गरीब नवाज फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत। दुनिया जानती है इसे, सच्चाई है। गरीब नवाज बोले बुलाया है, आधा वफा करना आया हूं। अच्छा हुजूर, तो फिर ऐसा करें, फैसला फरमा दे, मामला ऐसे ऐसे दरपेश है। ये औरत कह रही है कुतुबुद्दीन ने मेरे साथ जिना बिल जबर किया। तो गरीब नवाज बोले क्या ये सच बोल रही है? हजारों लोग बोले हुजूर इसका हाल समझ लें आप। शमशुद्दीन बोला हुजूर मैं तो हाल समझ के बोल उठा, जो आप फैसला फरमा दे वो सच है। गरीब नवाज का जवाब सुन लो पुसवाड़ा वालों। कहा फैसला कर शमशुद्दीन। कदमों में झुक के बोला हुजूर आपके होते हुए मैं करूंगा। तो गरीब नवाज बोले कौन करेगा? कहा आप। गरीब नवाज बोले नहीं। तो फिर सुन, फैसला ना शमशुद्दीन करेगा, ना कुतुबुद्दीन करेगा, ना मोइनुद्दीन करेगा। हुजूर फिर कौन करेगा? कहा इस माँ के पेट में पलने वाला बच्चा करेगा। सुभान अल्लाह। जुमला सुने, बच्चा करेगा। इतना जब कहा तो हजारों बोले अरे बच्चा कैसे बोलेगा? गरीब नवाज बोले हाँ हाँ बोलेगा, आज जरूर बोलेगा। छड़ी उठाई, आके शिकम की तरफ की गरीब नवाज ने फरमाया बेटे कुतुबुद्दीन की इज्जत का मसला नहीं, सिर्फ मजहब इस्लाम की इज्जत का मसला है। बेटे बता दे किसका है? पुसवाड़ा वालों रोक कर जुमला, पहला तो ये सुन लो। गरीब नवाज कह रहे हैं बेटे, तो गरीब नवाज ने ये भी देख लिया कि माँ के पेट में बेटा है या बेटी। जोर से बोलो। आज अल्ट्रासाउंड के जरिए ये तो पता लग जाता है माँ के पेट में कितना बड़ा बच्चा है, कैसा बच्चा है, सांस है कि नहीं है बच्चे में, सिर्फ बच्चे का पता लगता है। मगर आज तक कोई मशीन ऐसी ना बनी जो ये बता दे कि बेटा है या बेटी। ये है मेरे गरीब नवाज की नजर। फरमाया बेटे बोल किसका है? मां के पेट से बच्चा बोला हुजूर। जोर से पुसवाड़ा वालों कहा हुजूर। इतना जब कहा हुजूर तो हजारों के कान खड़े हो गए। अरे ये तो माँ के पेट से आवाज का हुजूर आपको आने की क्या जरूरत थी? अगर इशारा अजमेर से कर देते तो आपके कुतुबुद्दीन को बचा लेता। गरीब नवाज बोले बेटे कुतुबुद्दीन का मामला नहीं, अब तो इस्लाम का मामला है, अब तो दीन का मामला है, अजमत रसूल का मामला है। बता दे किसका है? बच्चा बोला मेरी माँ ने एक चरवाहे से मुंह काला कराया, पैसों के लालच में आपके गुलाम पर जिना का इल्जाम
इल्जाम लगाने आई है कुतुबुद्दीन भी सच्चा, शमशुद्दीन भी सच्चा, हुजूर आप मोइनुद्दीन हैं, आप भी सच्चे, खुदा सच्चा, खुदा का रसूल सच्चा, मजहब इस्लाम सच्चा, मेरी माँ झूठी है, इस्लाम सच्चा है, इस्लाम फैलाने वाला गरीब नवाज सच्चा है। खुदा की कसम हजारों लोगों ने जब देखा कदमों में गिरे, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ते जा रहे थे और दिल्ली में कहते जा रहे थे हमने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा जब अजमेर के मोइनुद्दीन का ये आलम है तो मदीने के रहमत लिल आलमीन का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया अल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ।